गायत्री मंत्र के साथ में ओम पूज्य गुरु को वंदनीय होता है। श्री सत्ताओं को एक बार प्रणाम कर लेते हैं। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग आनंदमय कोश की चर्चा कर रहे हैं, और आनंदमय कोश में जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह है आनंदमय कोश की उपलब्धियां, समाधि, स्वर्ग और मुक्ति। तो समाधि पर हम लोगों ने जो है पिछली बार चर्चा की थी। आज मोक्ष, मुक्ति और स्वर्ग पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तविक स्वर्ग क्या है, वास्तविक वास्तविक मुक्ति क्या है। पिछली बार हम लोगों ने समाधि में थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं कि समाधि के विषय पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो समाधि विषय पे हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी। समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब है जो अंतरात्मा की उलझने हैं। अभी हम लोग उलझे रहते हैं, कई प्रकार से उलझे रहते हैं। सांसारिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं। तो कई तरीके की समस्या में हम लोग उलझे रहते हैं। तो जो ज्ञान जो ज्ञान हमें हमारी उलझनों को सुलझा दे, उसको ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, सद्ज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो अगर हमें यह आनंद प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें यही जो हमारा आंतरिक समाधान है, आंतरिक समाधान, इसी को प्राप्त करना पड़ेगा। कि हमें समाधान प्राप्त हो जाए, हमारी उलझनों का समाधान प्राप्त हो जाए, और समाधि इसी का नाम। जैसे ही मैं आंतरिक ये प्राप्त हो गया, वास्तव में उलझने हैं नहीं कुछ भी। जीवन में सारी की सारी उलझने हमारी बनाई हुई हैं। जिस प्रकार से मकड़ी जो जाला बुनती है उसी का बनाया हुआ होता है, उसी में फंस के रह जाती है। तो सारी की सारी उलझने हमारी बनाई हुई हैं। जिस समय, जिस क्षण ज्ञान के माध्यम से एक एक करके, और ऐसा नहीं होता है कि ये एकदम जो है बटन दबाते ही हो जाता है, एक एक उलझन, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है, तो जैसे जैसे एक एक उलझन का हमारा समाधान होता हुआ चला जाता है, हम उसी परिमाण में समाधि अवस्था को प्राप्त करते हुए चले जाते हैं। यानी इसका मतलब, समाधि का मतलब क्या है? कि बिना उलझनों वाला जीवन, जहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ एक ही बात हो, एक ही लक्ष्य दिखाई देता हो, आत्मा का लक्ष्य, आत्मिक प्रगति का लक्ष्य, एक ही लक्ष्य दिखाई देता हो। अभी हमारे लक्ष्य बदलते रहते हैं। हम कहते तो हैं कि हमें आत्मिक प्रगति चाहिए या पूर्णता चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे लक्ष्य बदलते रहते हैं। कभी संसारिक लक्ष्य हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, और उसमें कर्तव्य भाव से ना रह के संसार भाव से जब उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो ये लक्ष्य कहीं पीछे छूट जाता है। कई बार हम कहते हैं कि अभी थोड़ा सा ये काम निपटा लें, फिर जो है पूरे मन से साधना में लगेंगे। अभी थोड़ा ब्रेक दे देते हैं, अभी निपटा लें ये वाला जो है, फिर पूरे। कई बार हम में से 90% लोगों का ऐसा होता है, कोई भी सांसारिक आफत आ गई, झंझावत आ गया, परेशानी आ गई, तो उसमें हम यही कहते हैं कि भी थोड़ा सा इसको निपटा लें, फिर पूरे मन से लगेंगे। तो पूरे मन से लगना क्या है? उसमें जो स्थिति प्राप्त हुई थी, व्यक्ति उससे उससे जो है कई गुना उस स्थिति से नीचे गिर जाता है। हमने खुद अपने जीवन में ये बात अनुभव की है। बढ़ने की गति गति जो है बहुत ही क्षीण होती है। व्यक्ति सुबह भी उठने का प्रयास करेगा,
सुबह भी उठने का प्रयास करेगा तो धीरे धीरे करके 5 बजे उठ रहा था तो धीरे धीरे पौने 5 बजे उठना चालू करेगा, 5 5 मिनट। चलो कल पौने 5 उठे थे, आज जो है 5 4, आज जो है 6, इस पर जो है थोड़ा जल्दी 4:40 पे उठ जाए, 5 5 मिनट बढ़ता है। महीने भर में कभी जाके वो जो है वो 4 बजे उठ रहा था या 5 बजे उठ रहा था, 5 बजे से 4 बजे पे जा पाता है। लेकिन एक दिन अगर सोता रह गया, एक दिन सोता रह गया, तो सोते सोते जो है क्या होता है कि वो सीधा जो है उठता है 8 बजे। अब वो 8 बजे जो सोकर उठा हुआ था, तो अब ऐसा नहीं कि अगले दिन फिर 4 बजे से उठने लगेगा, फिर वो 8 बजे सो के उठा था, फिर धीरे धीरे करके 5 5 मिनट इधर खिसकेगा, महीना भर लग जाएगा। इसीलिए वंदनीय माता जी कहा करती थी, बाबूजी भी कहते हैं कि व्यक्ति एक दिन अगर अपनी साधना में अगर ये हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो उसको महीना भर साधने में लग जाता है। इतना गिरने की तीव्रता इतनी तेज होती है, और इसकी इतनी, तो इसलिए हम लोग यही कहते हैं कि थोड़ा सा जो है ये कर ले, थोड़ा सा करने के चक्कर में व्यक्ति इतना नीचे गिर जाता है, इतना उसकी आत्मिक प्रगति जो है ये रुक जाती है, बाधित हो जाती है, कि फिर उसको उसको प्राप्त करने में, जो आज की स्थिति उसे प्राप्त करने में महीना भर लग जाता, कभी कभी ज्यादा भी टाइम लग जाता। तो इसीलिए जब केवल एक ही लक्ष्य बन जाए, सारी उलझनों का समाधान हो जाए, कि ये सब जो है केवल उलझन मात्र है, ये सब केवल सांसारिक काम मात्र हैं, और इसमें हमें जो है कि इसके चलते हुए कभी भी जो है अध्यात्म नहीं जाना चाहिए, कभी भी अध्यात्म कुछ भी हो जाए, अध्यात्म नहीं जाना चाहिए। 10 वर्ष के इस काल में जो हम लोगों ने ये पंचकोशी साधना में ये किया था, हम लोगों ने इसमें एंट्री ली थी, ये इसका कोर्स चल रहा है, जीवन में कई झंझावात आए, कई झंझावात आए, लेकिन ईश्वर की ये थी प्रेरणा, ऐसी बनी थी, गुरुदेव की प्रेरणा ऐसी बनी थी, मन में यही बात आती थी, कोई भी झंझावत आए लेकिन अपना लक्ष्य नहीं छूटना चाहिए, कितनी बड़ी सी बड़ी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपना लक्ष्य आत्मिक प्रगति का नहीं छूटना चाहिए। और ये हो सकता है गुरु की ही कृपा थी, ईश्वर की ही कृपा थी, इसीलिए कहते हैं कि गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, कि एक ही लक्ष्य बना रहे, आत्मिक प्रगति, आत्मिक प्रगति, और कुछ नहीं। संसार में कितना भी दुख कष्ट आया या फिर कितना भी बड़ी सांसारिक सामने अवसर आ जाए, लेकिन उसके पीछे आत्मिक साधना, बस मन में यही रहता था कि संसार के पीछे अध्यात्म नहीं छूटना चाहिए, संसार के पीछे अध्यात्म नहीं छूटना चाहिए। ये तो जीवन में एक लक्ष्य जब बन जाता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे समाधि अवस्था की स्थिति में आने लगता है, और इसी समाधि को, आंतरिक उलझनों के समाधान की समाधि को ही कबीर जी ने बोला है साधो सहज समाधि बड़ी। इसको सहज समाधि बोला है। आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि बड़ी। इस सहज समाधि के लिए ही कबीर जी ने बार बार चर्चा की। तो इसी समाधि की हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी। आज हम लोग आगे की बात करने के लिए जा रहे हैं, कि जो इसकी 3 उपलब्धियां हैं, समाधि, स्वर्ग और मुक्ति। आज स्वर्ग और मुक्ति के बारे में, समाधि का सही रूप, अभी तक तो हम सोच रहे थे कि समाधि हृदय की धड़कन बंद कर लेना और ये सब शरीर निश्चेष्ट हो जाना, यही समाधि है। लेकिन इससे पता लगा कि जैसे जैसे इसकी हो जाए, आंतरिक उलझनें सुलझती जाएं, लक्ष्य एक बन जाए जीवन का, वही समाधि की अवस्था है। और ये एक दिन में नहीं होता, इसके लिए बड़ा लंबे व्यक्ति को लंबा संघर्ष करना पड़ता है, धीरे धीरे करके उसको समाधि अवस्था प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि आंख बंद किया एक बार समाधि लग गई। वो सहज समाधि के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में अभ्यास करने पड़ते हैं, कर्तव्य मार्ग पर चलने का अभ्यास करना पड़ता है। कितना सुंदर माता जी बताती है सुबह की प्रार्थना में, वह शक्ति हमें दो, दया ने दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। बस खत्म, एक लाइन में ही सारा खत्म। अगर वह शक्ति मिल गई और कर्तव्य मार्ग पर चल गए, तो फिर जीवन में कुछ रहा ही नहीं। पूरी की पूरी गीता आत्मसात। वंदनीय माता जी इतना सुंदर अपनी जो है इसमें ये बताती हैं, सब कुछ जो है इतना सहज भाषा में। कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर्तव्य मार्ग पर डटते ही सारा का सारा समाधान हो जाता है, व्यक्ति को पूरी की पूरी गीता
और पूरा का पूरा, और सुबह सुबह उठ के हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, और शाम को सोते हुए जो है यही प्रार्थना करते हैं कि तितिक्षा की कसौटी पर जिसे तू जांच लेता है, उसी विद्याधिकारी को अविद्या से छुड़ाता है। यही है, इसी को हम लोग जो है तत्व ज्ञान बोलते हैं। कितनी भी तप, कितना भी जो है परेशानी आ जाए, भगवान जो है तितिक्षा की कसौटी पे जांचते हैं, ऐसे अज्ञान नहीं छूटता है। बार बार कष्ट देकर, पीड़ा देकर जो उसको जांचा जाता है। कहते हैं कि बंदर जो होता है वो सांप को पकड़ लेता है, मारता है, जब उसको सांप को मारता है तो सांप को मारता है तो क्या करता है, उसका मुंह पकड़ के उसकी गर्दन पकड़ लेता है, उसको जमीन में रगड़ता है, और जमीन में रगड़ देता है, और फिर वो जो है उसको उठाता है, उसको गर्दन पकड़ के उठाता है, फूंक मार के देखा जिंदा है कि नहीं जिंदा। फिर अगर जो थोड़ा सा ही फुफकार सांप मारता है, फिर उसको जमीन में रगड़ता है उसके मुंह को, फिर देखता है, फिर जमीन में रगड़ता है। इसी तरीके से जो है ईश्वर, ईश्वर जो है अपने भक्त की बार 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 परीक्षा लेते हैं। और अगर वो बात बन जाती है, अगर कष्ट कठिनाइयों में भी साधक कहीं उसको कोई ये नहीं हो रहा, परेशानी नहीं हो रही है, तो फिर वहां से जो है उसको दूर कर देता है, उसके अज्ञान को दूर कर देता है कि अब तो मैं जो है कोई आवश्यकता नहीं है, माया के आवरण की आवश्यकता नहीं, माया का आवरण अपना हटा लेता है। उसको जो रितंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। यही जो है यही व्यक्ति को सत्य की उपलब्धि जो है ये। तो तो यही बात इसमें वंदनीय माता जी कहती, तितिक्षा की कसौटी से जिसे तोड़, और तितिक्षा की कसौटी, और इसका मतलब तो ये हो गया कि तितिक्षा की कसौटी से हमें गुजरना ही है। जो व्यक्ति पढ़ने बैठा उसे परीक्षाएं देनी ही पड़ेंगी, नहीं देगा तो फिर उसी क्लास में बैठे रहो चुपचाप से, नहीं परीक्षा देनी। अगर नहीं, हम परीक्षा नहीं देंगे, हम केवल पढ़ाई करेंगे, तो फिर जो है फिर वही समस्या। तो जब ये तत्व ज्ञान विकसित हो जाता है तो व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंचने लगता है। आइए इससे आगे का हम लोग आज के विषय देखते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है। कितनी सुंदर बात है कि ये ज्ञान जो है कितना अद्भुत ज्ञान है, और जो गुरुदेव इसमें ये दे रहे हैं, ये बड़ी सहजता से नहीं मिलता। हम लोग को तो सहजता से मिल गया, हो सकता है कि हम उनके पूर्व जन्म के सहयोगी रहे, हमारा पुण्य कर्म हो, सहजता से मिल गया, लेकिन मिलता नहीं है इतनी जल्दी, कोई बताता भी नहीं है। अगर किसी को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो भ्रमित करता रहेगा, घुमाता रहेगा। अगर मालूम होगा तो सहजता से बताएगा भी नहीं, लेकिन इतनी सहजता से मिला। तो ये जब आंतरिक स्थिरता जब ये प्राप्त हो जाती है, तो व्यक्ति की बुद्धि जो गुणग्राही हो जाती है। अब देखिए, इससे समाधि से ये प्राप्त है, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। समाधि की अवस्था प्राप्त हुई तो व्यक्ति गुणग्राही हो जाता है, इसी को दिव्य दृष्टि बोलते हैं। विज्ञानमय कोश की साधना दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब है कि सारा संसार हमारे साथ बढ़िया ही कर रहा है, देवताओं वाली दृष्टि। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी जो है इतने पेड़ कटते हैं, लेकिन फिर भी पेड़ जो है ये नहीं कहते कि हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, इसलिए देवता तुल्य मान के उनकी पूजा की जाती है। सूर्य कभी कहता है कि हम जो है नहीं, हम नहीं, ये उदय नहीं होंगे, हम जो है ये इसको देंगे नहीं, मनुष्य को दंड दें, कभी नहीं कहता, अपनी उस पे लगा रहता है। मनुष्य इतना जो है ये कर रहा है, फिर भी जो है। तो इसी को, जिसमें जितनी जितनी दिव्यता बढ़ती हुई चली जाती है, जितना विधेयात्मक चिंतन होता चलाता है, उसको बोलते हैं गुणग्राही प्रवृत्ति। गुणग्राही चिंतन प्रवृत्ति हो जाती है कि दूसरों में गुण देख लेना। गुरुदेव में यही सबसे बड़ी प्रवृत्ति थी, इसीलिए उनका कुनबा जो है, उनका परिवार इतना बढ़ता चला गया। उनके भगवान शंकर के परिवार में सारे होते हैं, और किसी देवता में विशेषता नहीं है, भगवान शंकर के परिवार में होते हैं सारे। उनके में राक्षस भी होते हैं, बैल भी होते हैं, और देवता भी होते हैं, सब उनके परिवार में। सब सबसे उनको रावण ने किसी और की तपश्चर्या नहीं की, भगवान विष्णु का तो कट्टर शत्रु थे ये। उन्होंने की तो भगवान शिव की, और भगवान शिव से उससे तपश्चर्या लेके वरदान के, क्योंकि ये यही हमारे हमारे परिवार के हैं भगवान शिव। शिव जो है इन्हीं ये राक्षसों को आश्रय देने वाले यही हैं, भोलेनाथ हैं, सबको ये करते हैं। तो गुणग्राही दृष्टि व्यक्ति को हो जाती है, और जैसे ही गुणग्राही दृष्टि होती है तो जो है, अब इसमें ये कहा गया है कि सृष्टि में यो क्रूरता विद्यमान है, मनुष्य में तामसिकता भी है,
और बदलने और सुधारने के लिए रचनात्मक प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है। रचनात्मक प्रवृत्ति क्या है? दंड दे के नहीं, व्यक्ति को रचनात्मक कार्य में लगाकर उसकी प्रवृत्ति को सुधार देना। गुरुदेव ने ऐसे ही सबको सुधारा। सब सांप से दिखने वाले, बिच्छू से दिखने वाले, और जो है सब चोरों को, डकैतों को अपने पास में बुला के, और उन्होंने डंक भी मारा। ऐसा नहीं कि उनको बुला के और जो इतना आसान होता है। उन लोगों ने गुरुदेव को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन फिर भी उनके नुकसान को, विष को सहते हुए उनके, और उन्होंने उन्होंने जो है उनकी, उसके लिए उनकी, उनसे काम ले लिया, उनके गुणों को देखा, उनके गुणों को देखा, उनसे काम ले लिया। चार्जिंग पे लगा दूं। उनको गुणों को देखा, उनसे काम ले लिया, और जो है उनको तार दिया। यही होता है। तो जब जो है, और और दंड देने का विधान भी उनका कैसा था? ऐसा नहीं था कि उसको जो है, दंड देने का विधान भी उनका जो है बिल्कुल, सुधारने की प्रक्रिया भी उनकी, प्रोत्साहित करके, किसी की अच्छाई को प्रोत्साहित करके उसकी बुराई को दबा दिया। एक बार, एक बार जो है, एक वो, ये कहते कि वो एक व्यक्ति किसी कार्यकर्ता की जो है ये लेके पहुंचे, गुरुदेव उसको आपने रखा है, उससे जो है आप हारमोनियम बजवाते हैं, वो व्यक्ति पान खाता है, बीड़ी पीता है। तो गुरुदेव का, बेटा ठीक है, पान खाता है, बीड़ी पीता है, लेकिन भगवान का काम तो कर रहा है। और जो है, अगर हम ये रखेंगे किसी को, बढ़िया को, किसी को रखेंगे, तो उसके लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? इससे बढ़िया उसी से करवा रहे हैं काम। और धीरे धीरे करते हुए उसकी वो सारी आदतें छूट भी गई। तो गुरुदेव ने इस तरीके से जो है ये बनाया, सबको ये किया। तो जब जब व्यक्ति धीरे धीरे, उसका दृष्टिकोण श्रेष्ठ हो जाता है, उसको लगता है कि इस संसार में जो श्रेष्ठता अधिक है, तो शिकायत करना बंद कर देता है कि बहुत खराब लोग हैं, हमारे परिवार में खराब हैं, समाज में खराब हैं, सब खराब। शिकायत करना बंद कर देता है। उसके मस्तिष्क में निरंतर सात्विकता छाई रहती, इतनी सात्विकता, गांधी ऐसे ही प्रिय नहीं बने। गलती दूसरे करते थे, दंड अपने आप को देते थे। आश्रम में रहने वाले किसी से भी गलती हो जाए, कोई भी पतित हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो ये ये जो है दंड अपने आप को देते थे। मैं जल उपवास करूंगा, मेरे आश्रम में रह रहा, मैं जल उपवास करूंगा, मेरी कोई कमी रही होगी, मेरी कोई कमी रही होगी, इस वजह से जो है इसने गलती की है। खुद जल उपवास करते थे ताकि उसकी वो सुधर। तो यही दृष्टिकोण, सात्विक दृष्टिकोण जब बन जाता है कि संसार में सब बढ़िया ही बढ़िया, और पदार्थ और प्राणियों में पाई जाने वाली श्रेष्ठता में शिवत्व की झांकी होने लगती है, शिव दिखाई देने लगता है। शिव क्या है? कल्याणकारी, श्रेष्ठ। तो वो श्रेष्ठता का पक्ष जब अपने सामने आने लगता है, तो और फिर जब जो जिनका दृष्टिकोण इस स्तर से परिष्कृत हो जाता है, उनको हमेशा जो है सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम सत्यम शिवम सुंदर का हर घड़ी दृष्टिकोण उनका जो बन जाता है, हर घड़ी दर्शन होता है। और यही जो है सर्वत्र स्वर्ग की स्थिति हो गई, सर्वत्र स्वर्ग दिखाई देने लगता है। संत इमर्सन कहते थे, तुम मुझे नरक में भी भेज दोगे, मैं वहां पर भी स्वर्ग बना लूंगा। जो लोग इस स्थिति को पार कर जाते हैं, दूसरों के दोष देने देखने वाली स्थिति को पार कर जाते हैं, उनके लिए फिर स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज नहीं रहती। बुद्ध ने कहा था, मुझे स्वर्ग जाना ही नहीं है। जब तक इस संसार का एक एक व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाएगा, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। गुरुदेव क्या कहते थे इस विषय? गुरुदेव कहते थे, मुझे मुक्ति चाहिए नहीं, मैं मुक्ति का क्या करूंगा, तो पहले से मुक्त आत्मा थे। और कहते हैं कि एक बार ईश्वर से प्रार्थना करके मैं खुद जो है 84 की योनि में एक बार प्रवेश लूंगा, जिसने भी, जिस रूप में भी मेरी सहायता की है, बैल बन के, घोड़ा बन के, अन्य अन्य जीवों में जन्म लेके, मैं उन सबके उपकार उतारा, सबके उपकार उतारू, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें उस जीवन में हर घड़ी में स्वर्ग का दर्शन होता था। तो स्वर्ग जो है दिव्य दर्शन का
दिव्य दर्शन का उत्कृष्ट चिंतन का नाम ही स्वर्ग है। जैसे जैसे हमारी दिव्य दृष्टि विकसित होती चली जाती है, वैसे वैसे जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़िया होता हुआ चला जाता है, हमें चारों ओर स्वर्ग की अनुभूति और सब में देवत्व दिखाई देता है। इसी को बोलते हैं दिव्य दृष्टि। विज्ञान में कोश की जो उपलब्धि है, जो गुरुदेव बोलते हैं, दीप्ति दिव्य दृष्टि। और दिव्य दृष्टि का मतलब केवल इतना भर नहीं है कि हमने भूत भविष्य वर्तमान की बात या फिर किसी के मन की बात जान ली। दिव्य दृष्टि का मतलब तो है चारों ओर जो है ऐसी अनुभूति हो कि सब जगह अपने ही लोग हैं, अपना ही परिवार है, और जो है सब जगह स्वर्ग है। तो जब ये हो जाती है तो व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और ये होती समाधि से ही है। जब व्यक्ति के अंदर निकृष्ट इसका ये खत्म हो जाता है तो उसको जो है ये स्वर्ग की अनुभूति व्यक्ति को होने लगती है। अब देखिए, स्वर्ग के बाद में समाधि और स्वर्ग के बाद में मोक्ष की बारी आती है। मोक्ष के विषय में भी हमारी कई भ्रांतियां हैं। अब यहाँ पे गुरुदेव बड़ा ही सुंदर बात कहते हैं, मोक्ष का मतलब बंधन मुक्त। कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घर छोड़ के जा रहे हैं। बंधन तो फिर भी बांधे हुए हैं। गुरुदेव एक उदाहरण देते हैं उसमें। हिमालय में तपश्चर्या करने गए, और वहां पर जो दो झोपड़ी बनी हुई थी, दो झोपड़ी में जो है दो महात्मा लोग रहते थे वहां पर, सन्यासी लोग जिनको ये बोलना चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने देखा दोनों लड़ रहे थे। दोनों लड़ रहे थे और एक दूसरे की दाढ़ी खींच के इतना लड़े, एक दूसरे की दाढ़ी खींच के उसमें से खून निकाल दिया, रक्त निकाल दिया, रक्त बह रहा था। इतना उग्र रूप में लड़े। गुरुदेव ने पूछा बात क्या है? बात ये है कि इसने जो है ये मेरी मेड़ पे आलू था, एक आलू था, इसने जो है मेरा आलू खोद लिया है, मेरा आलू उखाड़ लिया उसमें से, और इसने मेरा आलू ले लिया। एक आलू के पीछे, मेड़ पर एक आलू के पीछे लड़ रहे थे, जो पूरा घर बार छोड़ के चले आए। और वो जो लड़ रहे, किसके लिए चले आए? मोक्ष के लिए जा रहे हैं, मुक्ति के लिए जा रहे हैं। लेकिन बंधन तो अभी भी बंधे हुए थे, लोभ का बंधन, स्वार्थ का बंधन, ये बंधन मेरे तेरे का बंधन तो अभी भी बांधे हुए थे। तो जीव को बांधने की कोई, आत्मा बार बार कहते हैं आत्मा नहीं बनती, आत्मा को बांधने की कोई किसी में क्षमता नहीं है। आत्मा को कोई नहीं बांध सकता, केवल हमारी दुर्बलताएं ही हमें जो है, हमारी निकृष्टताएं ही हमें प्रगति के पथ पर। आत्मा सहज अपने आप मुक्त है, सहज मुक्त स्थिति में है। मुक्त को मुक्त करने का क्या वो है? मुक्त को तो हम कुछ भी मुक्त नहीं कर रहे। जिस क्षण अपनी धीरे धीरे हम दुर्बलताएं समाप्त कर लेते हैं, अपना जो है निकृष्टताएं समाप्त कर लेते हैं, उसी क्षण जो है हमें मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है। मरने से मोक्ष नहीं मिलता है। बहुत सुंदर किसी ने कहा, अवधू जीवित में कर आशा। जीवित रहते ही, क्योंकि जीवित रहते ही ये सारे बंधन बनाए गए हैं। और मरे मोक्ष गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे अभिलाषा, अवधु जीवित में कर आशा। जीवित रहते ही हमें ये स्थिति प्राप्त करनी पड़ती है। एक एक बंधन को खोलना पड़ता है। कई प्रकार के बंधन, व्यक्ति बंधनों में बंधा रहता है। परिवार का बंधन हो गया, समाज में बंधन हो गया, लोभ मोह का बंधन हो गया, वासना का, वासना तृष्णा अहंता, ये सारे जो है ये बंधन ही बंधन है सारे। वासना तृष्णा अहंता, इसी में सारे बंधन आ जाते हैं। इसी में बंधा रहता है। जैसे जैसे इस बंधन को खोलता चला जाता है, उतना उतना जो उसको उस परिमाण में मोक्ष मिलता हुआ चला जाता है। ये कहीं ऐसी स्थिति नहीं है मोक्ष के उसमें जो है। और ये सारे के सारे बंधन अपने अपने हाथ से ही हमने निर्मित किए हैं। मकड़ी, मकड़ी जब क्या कहते हैं जाला बुनती, उसी में फंस जाती है, और जब उसको इच्छा होती है, जब उसके अंदर एक विवेक जगता है, तो अपने ही बुने जाले को खा जाती है और बंधन को खोल देती। मनुष्य के अंदर जैसे ही उसके अंदर विवेक दृष्टि जागती है, तो सारे के सारे बंधनों को अपने आप खोलता हुआ चला जाता है। और मनुष्य ने सारे के सारे बंधन अपने आप बनाए हैं। सारे बंधन अपने आप, कोई भी बंधन है ये किसी का बनाया वो नहीं है। कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, तो शुरू शुरू में जो उसे सिगरेट अच्छी नहीं लगती है, खांसी होती है। शराब भी पीता है तो शुरू में शराब अच्छी नहीं लगती, बहुत कड़वी होती है। अल्कोहल तो हम लोग पीते ही हैं, बहुत कड़वा अल्कोहल होता है। बच्चों को जो है कभी उसमें जो है ये
थोड़ा बहुत अल्कोहल दे दिया जाता है, पहले देते थे। सर्दी अर्दी में जो है बहुत सर्दी लग गई हो, नहीं सही हो रहा, तो थोड़ा सा अल्कोहल उसमें से वो ब्रांडी और ये सब दे दिया, तो उसका वो ठीक हो जाता था। अल्कोहल बहुत कड़वा होता है, लेकिन व्यक्ति आनंद लेके पीता है। और किसने ही सिखाया है पीना? खुद सीखा है। पहले बड़ी परेशानी होती थी, अब सहज बना लिया उसको, खुद ही बंधन बांधे। और जिस दिन वो स्थिति बन जाती, जिस दिन उसके अंदर ज्ञान परिपक्व हो जाता, उन बंधनों को काटता हुआ चला जाता। कोई भी बंधन संसार में इतना बड़ा नहीं है कि मनुष्य को बांध सके, लेकिन उसको अपने संकल्प से उन बंधनों को काटना पड़ता है। और किसी ने नहीं बनाए, ये उसने खुद बंधन बांधे होते हैं। और जैसे जैसे उसको जो है बंधन मुक्ति मिलती है, उतना उतना उसको मोक्ष मिलता हुआ चला जाए। लेकिन हम लोग उस बात को समझ नहीं पाते। कभी हम लोग, हमें बड़ी आसानी से ये बात पता लग गई कि अपने निज के बंधन ही जो है ये हमारे दुखों कष्ट का कारण है, और बंधन मुक्ति ही मोक्ष मुक्ति है। ये बात बड़ी सहजता से पता लग, कोई बताता नहीं है। नहीं तो मोक्ष के बारे में 50 तरीके की धारणाएं जो कही जाती हैं। कोई कहता है कि जन्म मरण के आवरण से छुटकारा मिल जाता, आवागमन से छुटकारा मिल जाता। तो गुरुदेव को मुक्ति नहीं मिली क्या? क्यों जन्म लेके आए? ये बात नहीं, मुक्त आत्माएं भी जन्म लेती हैं। ऐसा नहीं कि मुक्त आत्माएं जन्म नहीं लेती, वो मरती नहीं है। सब मुक्त आत्माएं जो है, स्वामी विवेकानंद मुक्त आत्मा थे, लेकिन फिर भी जो उन्हें जन्म लेना पड़ा, उनको बुलाया गया धरती पे। रामकृष्ण परमहंस कैसे, मैंने तुम्हें बुलाया है, उनको बुलाया गया धरती पे, और जो है फिर अपना काम करके चले गए। तो ये भी, तो जन्म मरण के आवागमन से कोई बताता है कि छुटकारा मिल जाए बंधन। कोई इसे कहता है कि कोई किसी और लोक में चले आते हैं तो वो जो है मोक्ष मुक्ति है। कोई कहता है कि कोई काम ना मुझे करना पड़े तो मोक्ष मुक्ति उसको प्रतीत होती है। कोई ये कहता है कि भगवान का कोई विशेष नगर है और वहां पर जाके जो है उनके दरबारियों में विराज गए, तो इसका मतलब जो हमें मोक्ष और मुक्ति मिल गई। कोई सालोक के सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये चार स्थितियों को मुक्ति बताता है। सालोक्य का मतलब क्या है? भगवान, भगवान के लोक में एक सीट बन जाना है, कि वहां पर जो है वो सालोक्य हो गया। भगवान जिस लोक में रहते हैं वहां पर जाके एक सीट मिल गई हमें भी। सामीप्य का मतलब है कि उसके दरबारी जो भगवान के हैं, उनके पार्षद हैं, उसमें हमें जो है ये मिल जाना। ये सारी धारणा है। सारूप्य का मतलब है भगवान की डमी कॉपी बन जाना, भगवान की तरीके से ही बन जाना। और सायुज्य का मतलब साझेदारी, मतलब भगवान की संपत्ति में अपनी साझेदारी हो जाना, भगवान की विभूति में साझेदारी हो जाना। और गुरुदेव बताते हैं, सारी की सारी उपहासास्पद कल्पनाएं हैं। हंसी की बात है, ये सारी उपहासास्पद कल्पनाएं। इसको गुरुदेव ने बोला है, विचित्र मान्यताएं जो है मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। और इन्हीं को जो है 90% लोग जो है इन्हीं को मोक्ष और मुक्ति मान। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष है आत्मा, बहुत सुंदर, कितना बढ़िया देखिए, आत्मसत्ता को भौतिक ना मानकर विशुद्ध चेतन तत्व के रूप में अनुभव करने लगना है, ये मोक्ष है। ये हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। सुखानुभूति, प्रसन्नता एवं सफलता भौतिक साधनों से मिलने के स्थान पर आंतरिक परिष्कार के आधार पर उपलब्ध होने के तथ्य पे विश्वास। जब ये बात बन जाती है तो व्यक्ति कभी भी जो है किसी भी प्रलोभन में डिगता नहीं। नहीं तो अगर ये ज्ञान पक्का नहीं होता तो जरूर फंस जाएगा। अरे ये चीज संसारिक मिल रही है, ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मिल रहा है, थोड़ा सा कर लें, फिर जो है, तो वो जो है व्यक्ति बार बार फंसता रहता है मछली की तरीके से। बस थोड़ा सा प्रलोभन आया और उसमें जो है ये फंसे और जीभ में कांटा घुस गया, बस उसी में प्राण गंवा लिए। पशु प्रवृत्तियों की कुसंस्कारिकता से छुटकारा, और जो है मानव जीवन को सुसंस्कृत बनाना। ईश्वर की समीपता अथवा प्राप्ति का मतलब है अपनी आकांक्षाएं, चेष्टाएं, दिशाओं को उत्कृष्ट दिशा के साथ अविच्छिन्न रूप से जोड़ना। मतलब ईश्वर रूपी उत्कृष्टता के साथ में, या उत्कृष्टता रूपी ईश्वर के साथ में अपने आप को जोड़ना, ये मोक्ष है। जुड़ गए। लोक मानस में लोक प्रवाह जिस स्वार्थ और पतन की दिशा में बह रहा है, उसमें कम से कम हम तो ना बहें। अपने आप को उस विवशता से मुक्त कर ले। क्या करें भाई साहब, समाज में ऐसा होता है, सब ऐसा कर, सब घूस लेते तो हम भी घूस ले लेते हैं। समाज में पूरा सिस्टम भ्रष्ट है।
सब लोग खाते तो हम भी खा रहे हैं, निकृष्ट जीवन जी रहे हैं, सब जीते तो हम भी जी रहे हैं। इसी अगर विवशता से व्यक्ति अपने आप को मुक्त कर लेता तो मोक्ष है। मछली की तरीके से धार चीरते हुए उल्टी दिशा में चलना, ये मोक्ष है। और अगर ये अंतर स्थिति किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर जो है उसको कहना चाहिए कि उसको बंधन मुक्ति मिल गई, उसको मोक्ष मिल गया। और मोक्ष को ही जो है जीवन का परम फल बताया गया, परम फल। इससे बड़ा और कोई फल हो ही नहीं सकता, यही परम। तो मरने के बाद स्वर्ग या मुक्ति लाभ मिल सकता है, ऐसा सोचना व्यर्थ है। इस बात को गुरुदेव ने सिरे से काट दी। ये सारी की सारी उपलब्धियां व्यक्ति को जीवन में ही, जीवन जीते हुए ही प्राप्त करनी पड़ती हैं। और यही जीवन का सद उद्देश्य है। व्यक्ति भूखा भी रहे, प्यासा भी रहे, कुछ भी रहे, कितनी परेशानी आ जाए, लेकिन आत्मिक स्थिति किसी भी स्तर से गिरनी नहीं चाहिए। संसार के पीछे कभी भी जो आत्मिक स्थिति नहीं गिरनी चाहिए, कोई भी स्थिति आ जाए। इसी स्थिति में हम लोग प्राप्त कर ले, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। अपने परिवार को तो जानवर भी पाल लेता है। ऐसा नहीं है, हम लोगों को भ्रम हो जाता है कि हम ही कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे। हमें तो मात्र एक कर्तव्य का निर्वाह मात्र करना, करने कराने वाला तो ईश्वर ही है, भगवान ही करने वाला है। हम थोड़ा सा कर दें तो तब तब जो है ये कर लेंगे। बच्चे छोटे हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये जो है इनको थोड़ा सा ये कर दें, इनकी थोड़ा शादी कर दें। शादी के बाद में भी, अरे ये तो बड़े कमजोर हैं, इन्हें जीवन का अनुभव नहीं है, थोड़ा और इनको जो है ये कर दें। इनके बच्चों को कौन संभालेगा, इनके थोड़ा बच्चों को संभाल लें, बच्चों के बच्चों को संभाल लें। तो ये जो है जीवन में रहते ही, जीते हुए, जीवन जीते हुए भी जो है व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष का प्रयास करना पड़ता। आत्मिक प्रबल पुरुषार्थ की सुखद उपलब्धि इसी जीवन में मिल सकने की बात सोचनी चाहिए। जीवित रहते ही स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। इसी को जो है, इसीलिए मुक्ति को, मोक्ष को जीवन मुक्ति बोला है, जीवन मुक्ति, जीते हुए। या मृत्यु मुक्ति नहीं है। अगर मरने के बाद मुक्ति होती तो मृत्यु मुक्ति, मृत्यु उसमें जो है जो है ये हो जाता, लेकिन ऐसी बात नहीं कही गई। इसको जीवन मुक्ति कहा गया कि जीवित रहते हुए ये मिल जाए। निकृष्टता से, ओछेपन से छुटकारा पाने वाला कोई भी व्यक्ति जो है फिर वो आनंद का अधिकारी बन सकता है। अब इसमें कुछ उदाहरण, महोपनिषद का उदाहरण। उद्वेगा रंधरहित समयः स्वच्छया धिया न शोचते न चोदेते स जीवन मुक्त उच्यते। जो उद्वेग आनंद से रहित, शोक तथा हर्षोत्साह से समत्व एवं स्वच्छ बुद्धि वाला, वही जीवन मुक्त। जो न दुख में न सुख में प्रभावित हो रहा है, उससे मुक्त है, वही व्यक्ति जो है जीवन मुक्त है। घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुलशील, शक्ति, ये 8 प्रकार के ये हैं। जो इनमें बंधा हुआ है वो पशु है, और जो मुक्त है वही शिव है। इनसे बंधा हुआ है, घृणा से, शंका से, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुलशील, शक्ति। इनसे बंधा हुआ है, मैं फलाने कुल का हूँ, मैं इसका हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ। वो जो है पशु है, कितना बड़ी बात है। और जो मुक्त है वो शिव। बंधन और मोक्ष में केवल 2 का अंतर है। मेरा है यही बंधन है, मेरा है यही बंधन है। कितने बढ़िया बात, गहरी बात है। मेरा है यही बंधन है, और मेरा नहीं है यही मुक्ति है। जिस दिन ये धारणा परिपक्व हो जाए, मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है, मैं तो एक माली की तरह से उसके बगीचे की कर रहा हूँ, यही मुक्ति है। और ये समझ विकसित होने में व्यक्ति को जो है बहुत काल की साधना के बाद में ये कहीं समझ विकसित हो पाती, मेरा नहीं। तो आनंदमय कोश की साधना ही अंतिम साधना बताएगी, हम सभी जानते हैं।
जिसमें इसकी उपलब्धियां बताई गई हैं कि 27 प्रकार की समाधियां जो हैं ये सब इसमें लगने लगती। शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, अनहद ध्वनि से दैवी संदेश सुनने लगते। ओंकार की ध्वनि तो प्रस्फुटित होती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि परा पश्यंती वाणियों से ईश्वर की वाणी सुनाई देती, उसके उपदेश सुनाई देते हैं, ईश्वर द्वारा दिए गए समाधान सुनाई देते हैं। व्यक्ति जो है ईश्वर की वाणी, और जब ईश्वर की वाणी उसको अनाहत ध्वनि के बाद में सुनाई देती है, तो कहीं कोई जो है उसको फिर उसके जीवन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। भगवान तो हमारे भले की बात कहते रहते हैं, हम नहीं सुन पाते। और जब उसकी बात को, भगवान की बात को सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, उस पर चलने लगते हैं, तो जीवन में व्यक्ति जो है कभी निष्फल नहीं होता है, जीवन असफल नहीं होता है। जब तक उसकी बात को ना सुने तभी जो है जीवन हमारा असफल होता है। बिंदु साधना से ऋण और धन विद्युत कणों की गति पर नियंत्रण हो जाता है। इसी को बोलते हैं कि परमाणु पर नियंत्रण, और तंत्र शक्ति इसी से पैदा होती है। उनकी उनकी जो है भीतर जाके उनकी परमाणुओं की गति में हेर फेर कर देना, उनकी प्रकृति को बदल देना, यही तंत्र है विशुद्ध रूप से। कि परमाणु से कुछ का कुछ बना देना, पदार्थ का कुछ बना देना, ये बिंदु साधना से प्राप्त होता है। कितनी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां उसमें बनी। आपती और व्याप्ति कला से के अभ्यास से ओजस तेजस तत्वों पर अधिकार हो जाना। हर एक वस्तु का अपना एक ओज होता है, एक ओरा होता है, एक तेज होता है, उस पर अधिकार हो जाना। व्यक्ति जब ये तत्वों की साधना करता है तो फिर तत्व उसको परेशान नहीं करते हैं, और तत्व पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है, और वो तत्व जैसे वो संकल्प करता है तत्व अपना वैसा रूप बदलने लगता है। गायब हो गए जो ये सब सिद्धियां होती थी, ये सब जो है इससे ये प्राप्त हो जाती है। गुरुदेव एक एक समय में अपने 5-5 10-10 शरीर बना के इधर भी उधर भी सब जगह काम करते थे। कैसे हो गया? ये तत्वों पर अधिकार हो गया। जिसको हम लोग आपती व्याप्ति कला, जब हम लोग ये कला साधना करते हैं, इससे जो है अभ्यास से ओजस तेजस तत्वों पर अधिकार हो जाता है। तुरीय अवस्था में व्यक्ति सच्चिदानंद का अनुभव करता है। यही समाधि की अवस्था है, तुरीय अवस्था है, आनंदित रहना। हमेशा गुरुदेव आनंदित रहते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हमेशा आनंद, उन्हें तो आनंद की स्थिति से बाहर निकलना पड़ता था, जबरन अपने आप को स्थिति में रखना पड़ता था कि मतलब कैसे समाधि से बाहर आ जाएं। वो तो सहज समाधि वाली स्थिति में पहुंच गए थे। हम देख सकते हैं कि कब से उनको समाधि, कबीर के समय से उनको समाधि का अभ्यास, रामकृष्ण परमहंस के, और फिर इस जीवन में भी समाधिस्थ ही रहे। उन्हें कभी कोई स्थिति विचलित नहीं कर पाई। किसी भी बंधन को खट्ट से तोड़ के एकदम चले जाते। जब उन्होंने आंवल खेड़ा छोड़ा तो वहां कभी लौट के नहीं गए, मथुरा छोड़ा तो वहां से लौट के नहीं गए। गुरुदेव ने कहा था कि मुझे कोई भी किसी प्रकार का बंधन नहीं है, मेरे लिए शमशान और घर सब बराबर हो गया, कहीं किसी तरीके की मेरे लिए वो नहीं। तो इसमें जो है तुरीय अवस्था में हमेशा गुरुदेव रहते, और सच्चिदानंद का अनुभव उन्होंने उसमें किया। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि यदि मनुष्य पूर्ण स्वस्थ सुशिक्षित गुणवान सामर्थ्यवान सौभाग्यवान और समस्त संसार की जो संपदा है उसका स्वामी हो, उसको केवल मानुषी आनंद करेंगे। पूरा का पूरा जो भी कल्पना की दृष्टि से जो भी संसार में उपलब्धि मिल सकती है सब मिल जाए, फिर भी मानुषी आनंद होगा। लेकिन तुरीयावस्था में उसको इससे करोड़ों गुना आनंद की प्राप्ति होती, करोड़ों, छोटा मोटा नहीं, करोड़ों गुना आनंद की प्राप्ति होती। इसी को तुरीयावस्था या ब्रह्मानंद कहते हैं। और इसी का सुख आस्वादन करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, जिसके लिए बार बार जीवात्मा जिसके लिए जन्म लेती है कि वो आनंद मिल जाए। जिस क्षण वो आनंद की उसको प्राप्ति हो जाती, फिर उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही मुक्ति है, मोक्ष है, यही स्वर्ग है। तो इस तरीके से आनंदमय कोश की उपलब्धियों के बारे में गुरुदेव ने बात। तो आज का विषय यहीं तक है। अब इसमें कुछ चर्चा बनती है, कुछ अनुभव बनता है, तो हम लोग जो है इस पे कर लेते हैं जी। इसमें अपना हैंड रेज कर सकते हैं। इसमें जो है हम ये कर देते हैं, आप अपने आप को म्यूट करके बोल सकते हैं।
अनम्यूट करके बोल सकते हैं कुछ भी अगर बात हो। बहुत ही सुंदर विषय से, इतना अज्ञान इससे खत्म होता हो। गुरुदेव ने इतने सरल शब्दों में जो बात उपनिषदों में बड़े कठिन शब्द में, उपनिषदों वेदों में कठिन शब्दों में लिखी, गुरुदेव ने कितना सहज यहाँ पर लिख दिया है। एक टीचर का, अच्छे टीचर का यही ये होता है, बड़ी सहजता से किसी चीज को समझा देते हैं। और ये होता तभी है जब व्यक्ति की खूब गहरी पकड़ उस विषय पर। गुरुदेव की बड़ी गहरी पकड़ थी सब, और उन्होंने जो है बिल्कुल कितनी आसानी से ये कर दी। तो सभी लोग, हम लोग, और ये बात पक्की है कि हम सभी को इस पर दृढ़ विश्वास है, इस तथ्य पर जो गुरुदेव की बातें, हम सभी उसका प्रैक्टिकल कर भी रहे हैं। और हमको जरूर उससे ये मिला है। बहुत सारे भाई बहन इस बात को बताते हैं कि जब से ज्ञान बढ़ा है, तब से जो हम लोग ज्ञान की स्थिति में रहने लगे हैं, तब से अब वो परेशानियां परेशानियां नहीं लगती, परेशानियां हल्की हो गई हैं। वो दुख दुख नहीं लगता है, और एक समभाव की स्थिति में बने रहते हैं। और ये भी बात पक्की है कि धीरे 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 इस स्थिति में आते हैं, धीरे धीरे उस स्थिति का अनुभव मिलता है, और एकाएक तो कुछ नहीं होता है। जी। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि नहीं, कोई प्रश्न ना हो, अनुभव ना हो, तो इस कक्षा को हम ये समाप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार आपका सभी इससे जुड़ने से। जी भैया, जय गुरुदेव। बहुत बहुत प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर, सचमुच। लोग यही समझते हैं कि अरे मोक्ष क्या होगा, हम तो स्वर्ग चले जाएंगे तभी मोक्ष होगा। यही सब तो भुलावे में रहते हैं ना, जब अज्ञानी रहते हैं। जब हम सबको भी ज्ञान नहीं था, हम सभी नहीं सुनते थे, स्वाध्याय से सबसे नहीं जुड़े थे, तो हम सभी यही सोचा करते थे। लेकिन आज ज्ञान, जब जैसे जैसे हम सब स्वाध्याय में जुड़े हैं, तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान हो रहा है। बहुत ज्ञान तो नहीं कह सकते हैं कि हम लोग को बहुत ज्ञान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्रमशः हो रहा है। वैसे वैसे हमारा हृदय परिवर्तित हो रहा है। हम सब अपने सोचने के ढंग को, विचारों के तरीकों को बदल रहे हैं। हमारे अंदर वो परिवर्तन आ रहा है, सचमुच आ रहा है। और क्रमशः होता जाता है। यह सचमुच बहुत, मतलब कहते हैं कि यह कठिन है। लेकिन कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। उसको संभव बनाया जा सकता है, कि धीरे धीरे। जी। जी भैया, बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत दीदी, प्रणाम, धन्यवाद। बिल्कुल। ये गुरुदेव की विशेषता, उन्हीं का ज्ञान है। हम लोग तो केवल एक उसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से चर्चा ज्ञान की कर रहे हैं। और वास्तव में बात बिल्कुल ठीक है। अगर हमें अनुभव हो रहा है, थोड़ा भी अनुभव हो रहा है, 100% में से 1% भी अनुभव हो रहा है, इसका मतलब हम पास हो गए, हमारा रास्ता सही है बिल्कुल। और हम लोग जो है उसको प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग की यात्रा बहुत बढ़िया है, सब लोग बढ़ रहे हैं। और ये भी पक्की बात है कि हम लोग का लक्ष्य भी वही है। हम लोग सभी लोग जो है उसी को लक्ष्य बना के आगे बढ़ रहे हैं। और विश्वास है कि ऐसे गुरु के साथ जुड़ के हमें जो है जरूर अपनी ये मिल जाएगी, हमें अंतिम हमारा लक्ष्य मिल जाएगा। जी। तो जी ठीक है। भैया, प्रणाम भैया। भैया प्रणाम। दी भैया प्रणाम। बहुत अच्छा ज्ञान चलिए, आपका, बहुत ही अच्छा, दिल को छू दी लिया। मेरा ज्ञान नहीं है, गुरुदेव का जी। ज्ञान है। हम तो केवल एक ये हाँ, बनकर। गुरुदेव का ज्ञान, लेकिन आप बांट रहे हो माध्यमों के। आप माध्यमों के बांट रहे हो, बहुत अच्छा ज्ञान भैया। इतना अच्छा है कि गुरुदेव की बात दिल को छू गई, कि मैं 84 लाख योनियों में जन्म लूंगा। बहुत ही, मतलब इतना दिल को छू गई कि आंसू ही आ गए भैया। बहुत धन्यवाद आपको। आप इतना अच्छा ज्ञान बांटते गुरुदेव। जी बहुत दीदी, बहुत देखिए प्रणाम। गुरुदेव ऐसा ये है, गुरुदेव से सीखने का तो जन्म जन्मांतर तक हम लोगों का ये है, इतना बड़ा स्कोप है गुरुदेव से सीखने का। धन्य हम लोग जो ऐसे गुरु मिले। और और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर उनके आदर्शों को समझ के हम लोग चल पाए उनके आदर्शों पे, तो उनकी आत्मा कितनी प्रसन्न होगी। तो बस यही एक ये रहना चाहिए कि कुछ भी करके गुरु का आदेश पूरा हो जाए, बस कितना भी कुछ संसार में घाटा हो, कैसा भी हो। अगर ये बात मन में आ गई कि कुछ भी करके जो है गुरु की बात को पूरा करना है, तो फिर हमारा जीवन जो है सफल माना जाए, सफल माना जाएगा। उसमें कहीं कोई वो वाली बात नहीं रहेगी, अपूर्णता। हम्म। भैया प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भैया, अपाला का जो ये पूजा चलता है क्या, उनका वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या अभी? दीदी आवाज क्लियर नहीं आ रही उसमें, एक बार फिर बोलेंगे पुनः। ये कह रहे हैं कि, देखिए अपाला का
रिकॉर्डिंग भी रहेगा ये बात उनका। तो बच्चे है थोड़ा उससे सवाल सुनने के लिए मांग रहे हैं और बच्चे के लिए तो रिकॉर्डिंग किस चीज की दीदी? अपाला है, अपाला अपाला की जो योगासन कराते हैं। अच्छा, योगासन की। हाँ ठीक है दीदी, तो एक वीडियो बना हम्म, देंगे, है ना, रिकॉर्ड कर लेंगे, तो रिकॉर्डिंग डाल हम्म, देंगे दीदी। जी। बहुत सुंदर लगता है उसको। मुझे देखिए ऐसा ये आप लोगों का संस्कार है। हमारा नहीं दीदी, ये पूर्व जन्म से संस्कारित आत्मा है, हमने तो गुरुदेव से ही प्रार्थना बस की थी। पूर्व जन्म संस्कारित आत्मा है, वो अपने आप धीरे धीरे करके वो अपना वो रास्ता पकड़ रही है, हम्म, गुरुदेव की इच्छा है सर। जी। हम्म, जी। सही कहिए। डाल देंगे दीदी उसको ना, उसको डाल देंगे उसमें जो है, हम्म, वीडियो डाल देंगे रिकॉर्ड करके। तो ठीक है, अब आगे कोई बात ना हो तो बहुत बहुत आभार सभी का। आइए इसी के साथ में हम लोग जो है आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अच्छा, विभा दीदी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, बताएं दीदी। भैया आप कोई का सवाल नहीं था, इसीलिए प्रणाम सभी को। भैया जी हमारे मन में ये ख्याल आ रहा है, आप इतने व्यस्त रहते हैं और अभी आप कुछ दिन बहुत बहुत ज्यादा बिजी थे, फिर भी आप इतना सुंदर से क्लास कैसे किए, थोड़ा सा बताइए। और स्वाध्याय कैसे करते हैं, क्योंकि जब बिजी अवस्था होती है उस समय तो थोड़ा कठिन हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो कैसे करते हैं हमें बताइए, आप अपने जीवन में कैसे उसको अंग बनाएं, मेरे क्योंकि हमें भी वही करना है। जी भैया प्रणाम। आप दीदी पहले से करते हैं, देखिए हम सुबह उठ के बहुत थोड़ा 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 पढ़ पाते हैं, बूंद बूंद से सागर बढ़ जाता है। तो आप देखते होंगे सुबह ग्रुप में रोज मैसेज पढ़ के जो है पोस्ट करते हैं, उतना ही एक पैराग्राफ ही पढ़ते हैं, उसको मनन चिंतन करते हैं और इकट्ठा हो जाता है क्लास के रूप में, जो है सप्ताह में इकट्ठा हो जाता है। हमारी क्षमताएं, हम कोई और बहुत ज्यादा अब नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत ज्यादा क्लास नहीं कर पाते हैं। अब एक ही विषय चल रहा तो इसी को पढ़ने में लगे हुए हैं इतने साल से। तो वो जो है पढ़ते पढ़ते, और क्लास लेने का तो ये है कि अपनी कोई क्षमता नहीं है ये तो, और सबके साथ में ही ऐसा होता है, तो गुरु की प्रेरणा उनकी सामर्थ्य होती है। व्यक्ति उनकी बात को बोलता तो सामर्थ्य भी अपने आप पैदा हो जाती है। तो उन्हीं की दी हुई सामर्थ्य है ना। जैसे अपने आप को खुद करेंगे कठपुतली के तरीके से, तो वो गुरुदेव सामर्थ्य भी दे देंगे और करवा भी लेंगे सब कुछ। तो यही है दीदी, उसी सामर्थ्य से जो है ये बात बन आप पाई। बाहर जाते हैं तो बुक को लेकर जाते हैं, क्योंकि हाँ जी। अभी तो आप, अगर आप बाहर जाते हैं, जैसे अभी तो आप नहीं थे यहाँ पे, हाँ, मतलब जहाँ वहां नहीं थे, तो बुक लेकर गए थे, कैसे क्या हुआ, कैसे पढ़ाई करके डालते ऐसे हैं? पढ़ाई करते हैं दीदी। हमने अपनी टैब में जो है ना, टैब में हमने सब कुछ डाल के रखा हुआ है। आजकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए ना, 10,000 रुपये का टैब आ जाता है, उसमें सारे वेद, सारे उपनिषद, सारा वांग्मय, सारा साहित्य हमने डाला हुआ है। एक छोटे से टैब को जहां पर भी लेके जाते हैं, सारा का सारा हमारे साथ में जाता है। अब इतना भारी भरकम कैसे उठा के ले जाएंगे, और सारा कुछ जो है। तो कभी आप ऐसा ही करें, सब लोग जो है अब थोड़ा सा अपडेट करें अपने आप को। एक छोटा सा 10,000 रुपये का टैब आता है, कुछ नहीं तो अपने अंशदान को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लें। अपना अंशदान जो भी महीने का निकालते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लें। साल में जाके गुरुदेव यही तो कहते हैं कि इस ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंशदान का प्रयोग करो। एक 10,000 का टैब ले लें, और कभी सासाराम में आए तो आपके भी उसमें सारा साहित्य कॉपी कर देंगे, जिसमें सारा गुरुदेव का वांग्मय है, सारा गुरुदेव का दर्शन है, वो उसमें वेद है पूरा, और भी बाकी साहित्य सब कॉपी कर देंगे, तो आप भी कर पाएंगे, है ना दीदी। जी भैया प्रणाम तो ये भैया। बंद नहीं होना चाहिए, स्वाध्याय का क्रम, साधना का क्रम अनवरत रूप से चलना चाहिए। और किताबें कितनी उठा के ले जाएंगे, है नहीं, ना। हमारे मन में यही ख्याल आ रहा है, जैसे अफसोस लगती है जितनी, कभी कभी होता है ना, अपना मेन पार्ट के लिए तो लगेगा ही, तो लगता हम्म। है कि करते हैं, और जब कभी भीड़ अवस्था में फंसते हैं तो मेरा मेन ही चीज पे सबसे पहले हावी होता है, इधर उधर नहीं, सबसे पहले पढ़ाई पे मेरा जो मेरा मेन चीज है उसी को पहले लगता है कि वही सबसे ज्यादा है, मतलब जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वो है, फिर भी। हम्म। पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए दीदी, किसी भी
कि उसमें 10 मिनट ही भले पढ़ाई कर लें, है ना, 10 मिनट ही 15 मिनट ही पढ़ाई कर लें, नहीं टाइम है तो 10 मिनट पढ़ लें, 15 मिनट पढ़ लें, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। और उतने से ही जीवन में लगातार करेंगे तो उतने सी बात बन जाएगी दीदी, है ना। बहुत पढ़ लें और जो है उसमें व्यतिक्रम होता रहे, कंटिन्यूटी ना बने, तो उससे बात नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, रोज पढ़ें, तो उससे जो अच्छा है अच्छा, थोड़ा। हाँ, एक सवाल और पूछे, टाइम है या नहीं? बताएं दीदी बताएं। हाँ तो ठीक है भैया, इसका तो समाधान हो गया। आज जैसे बाबूजी बता रहे थे क्लास में, तो हमारे मन में फिर से क्वेश्चन आई थी। जैसे है ना कि मेरा पूजा स्थान जो है वो बिल्कुल डाइनिंग से सामने है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो कैसे सामने रहता है, वैसे ही एंट्री करते ही मेरा पूजा स्थान है। तो वैसे नहीं रहना चाहिए क्या? साधना स्थल अलग होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? ये बात तो सही है दीदी, साधना स्थल थोड़ा अलग रहना चाहिए, उसमें बार बार हर व्यक्ति का प्रवेश ना हो। अगर मान लीजिए एंट्री करते भी है, जो भी आएगा तो डिस्टरबेंस होगा, है ना। तो वैसा कमरा होना चाहिए जहाँ पे बहुत ज्यादा एंट्रेंस की जरूरत ना पड़े, बहुत ज्यादा लोगों की पहुंच ना हो। तो ऐसी जगह में होगा तो फिर साधना करते समय दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो कोई भी आ रहा है जा रहा है या कुछ कर रहा है, तो फिर उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो थोड़ा एकांत कोना जो है घर में ढूंढ लेना चाहिए। हाँ तो मेरे यहाँ एवरीडे तो कोई नहीं आता, लेकिन कभी कभी आता है तो सबसे पहले तो वहीं पे दर्शन होगा जी। ऐसा होता है भैया। हाँ तो उसको अपनी से अगर नहीं डिस्टरबेंस हो रहा तो ठीक है ना। अच्छा। और अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो फिर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अब दर्शन के लिए तो बस अपन ये कर सकते हैं, उस कमरे में आप फोटो फोटो लगा दीजिए, गुरुदेव माता जी गायत्री माता की फोटो लगा दीजिए, तो जो भी आए दर्शन कर ले अपने ड्राइंग रूम में। और बाकी पूजा का स्थल अपना अलग कर दीजिए, बहुत बैठने के बहुत लिए ध्यान करने का स्थल है। आज की बात से आपकी बहुत अच्छा लगा। मतलब कि जहाँ हमारा पूजा स्थान है वो रहने दें और अपना एक अलग बनाए, क्योंकि वो अलग है ना। हाँ, क्योंकि ध्यान करने के दूसरी लिए, जप करने के लिए और उसके लिए मेडिटेशन के अलग स्थान बना लें जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो आप। ठीक है भैया, जी प्रणाम, धन्यवाद। ठीक है। प्रणाम दीदी, जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी जी भैया, आभार। जी। भाई ये शांति पाठ करते हैं इसी के साथ में, अगर कुछ बात ना हो तो शांति पाठ कर। ये क्या करती रहती है। ओ शांति शांति शांति। समाप्त सभी। प्रणाम, धन्यवाद, आभार। प्रणाम भैया।